अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना। आप सिर्फ मंडे से देखना शुरू करें, यानी सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात। सोमवार को क्या हुआ, मैं तफसील से अपनी वीडियो में उस दिन बता चुका हूँ सोमवार को कि 8 घंटे में 9 एक्टिविटीज़ की तहरीक इंसाफ ने। मंगल को 26 नंबर पर उनको रोका गया और तकरीबन 11-12 घंटे तक वो सारी एक्टिविटी चलती रही। फिर जिस तरह से उनको वहाँ से हटाया गया, जो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 8-10 घंटे उसके ऊपर फिर बातचीत होती रही। फिर कल आपने देखा कि 2 बजे दिन 2 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती रही। फिर वकला ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया, फिर कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा जैसा दिया अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद चगेई साहब ने। उन्होंने, क्योंकि चाइनीज़ डेलीगेशन और अहम शख्सियात चाइना की मौजूद थी, उन्होंने कहा कि वैसे तो हमने बाइकआउट किया हुआ था, लेकिन चाइना के एहतराम में हम आए हैं और चाइना के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की, खासतौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में। अब इससे देखें कि मुसलसल एक्टिविटीज़, मुसलसल अपोजिशन एक्टिविटीज़ कर रही है और अब कल जुमे के दिन जो एक प्रोटेस्ट है उसकी कॉल दी गई है। देखें, मसला ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत डिसक्रेडिट हुई है, डोर टू डोर कैंपेन्स नहीं है। पंजाब में तो ख़ास तौर पे इशू है, जो कुछ पंजाब में 26 नवंबर और मुरीद के बाद बहुत ज़्यादा खौफ है, लोग नहीं निकलते। लेकिन लोगों का यह भी शिकवा था कि अवामी इशूज़ पर तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बात नहीं करते, लोगों को निकालने की कोशिश नहीं करते। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया भी कहता था कि ये कॉल नहीं देते। अब तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉल दी है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कल 22 मई को जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी हुई है। अब ये भी एक स्ट्रेटजी है कि जहाँ जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज होगा, वहाँ पे तहरीक इंसाफ शायद उसमें शिरकत करे। क्यों? देखें, हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ तो वो सब कुछ कर सकती है जो कर रही है, लेकिन वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वो सब कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ से तो लड़ सकते हैं, बैक वक्त तहरीक इंसाफ और JUF के साथ इकट्ठा नहीं लड़ सकते। तो जहाँ जहाँ पे JUF का प्रोटेस्ट है, वहाँ पे शायद तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे जो है वो उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन अब लोग ये नहीं कह सकते कि अवामी इशूज़ पे तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कुछ नहीं करे। आप देखें, जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो एक्टिव अकाउंट्स हैं वो क्या कंपेन कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लोगों को कह रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ ने तो बहुत कुर्बानी दे ली। उन्होंने जो नौरीन नियाज़ी साहबा का वो क्लिप दोबारा चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने अडियाला के बाहर कहा था कि तहरीक इंसाफ के लाखों लोगों पर FIRs हुई, तहरीक इंसाफ का लीडर जेल में है, उसकी अहलिया जेल में है, उसका भांजा जेल में है, उसके सैकड़ों वर्कर्स आज भी जेल में हैं। सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया, उनको सजा दी गई। फिर उन्होंने कहा कि लाखों लोगों पर FIRs हुई, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों आज भी जेलों में हैं, सैकड़ों घरों की चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, दर्जनों लोग जानों से गए, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। उन्होंने कहा कि उनके कारोबार तबाह किए गए, उनके साथ हर तरह का जुल्म किया गया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो नौरीन नियाज़ी साहबा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तो बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इसी क्लिप को लेके तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ ने तो अपने हिस्से का काम किया है, और आपको जो ये शिकवा था कि ये लाएमल नहीं दे रहे, ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलते, आप कॉल दे दिए। तो कल आप लोग सब निकले, महंगाई के खिलाफ, अवामी इशूज़ हैं, किसान के साथ जो कुछ हुआ है, ताजर के साथ जो कुछ हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जो कुछ हुआ है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वालों के साथ जो कुछ हुआ है, मजदूरों के साथ जो कुछ हुआ है, टेक्सटाइल वालों के साथ जो कुछ हुआ है, ये अब कल मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ये कहें कि कल पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग निकल आएंगे, तो पंजाब से आप ये एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन ये नुक्ता आगाज़ है, नुक्ता अरूज नहीं है। तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अगर 1-1.5 महीना इसी तरह से एक्टिविटीज़ जारी रखेंगे तो लोगों को खौफ निकलेगा। फिर जिस तरह से तहरीक इंसाफ के अब वकला एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, अगर वो बार्स के विज़िट करते हैं, कारकुनान के वली वारिस बनते हैं जो गिरफ्तार होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है लोगों के अंदर ये भी नहीं होगा कि अगर मैं उठाया भी जाता हूँ तो चले कोई तो होगा जो मेरे पीछे आने वाला होगा। लेकिन आप सोमवार से बुध तक का पैटर्न देखें। अभी मैं जुमेरात की एक्टिविटीज़ नहीं बता रहा, अगर आप सोमवार से जुमेरात तक की सोमवार से बुध तक की एक्टिविटीज़ देखें तो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आपको मुकम्मल तौर पे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो अब कल जो जुमे का प्रोटेस्ट है ये बहुत अहम है। अगर ये इसके अंदर हर शहर में 100-100, 150-150, 200-200 लोग भी निकल आते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है, लाखों का है, लेकिन ये नुक्ता आगाज़ होगा और इसी तरह से एक्टिविटीज़ आगे बढ़ेंगी। हुकूमत के लिए परेशानी है कि पहले तहरीक इंसाफ सब लोगों को इस्लामाबाद बुलाती थी, अब वो शहर शहर भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ का कहाँ पे कौन सा MNA MP टिकट होल्डर निकलता है, नहीं निकलता, कितने लोगों को निकालता है, नहीं निकलता। खौफ है, टाइम लगेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की यही हिकमत अमली है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाएं और लोगों को निकालना शुरू करें, डोर टू डोर कैंपेन्स करें, लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं। और उनका ये ख्याल है कि अगर वो एक्टिविटीज़ जारी रखते हैं तो जब नया बजट आएगा जून के पहले हफ्ते में, तो उसके बाद महंगाई का एक खौफनाक तरीन तूफान आएगा।
और इस बार जो गर्मी पड़ रही है और पड़ेगी वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं पड़ी। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा, लोगों की बैंक कैपेसिटी खत्म हो रही है, तनख्वाहदार तबका जलील ख्वार बर्बाद हो गया है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जब बजट के बाद और ज़्यादा लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी तो एक टाइम आएगा कि हम पहले ही लोगों के अंदर होंगे, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग ये फैसला कर लेंगे कि तंग आमद बजंग आमद। तो ये उनकी एक उम्मीद है तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, लिहाजा कल की कॉल बहुत अहम है। क्या इस मोमेंटम के बाद इस्लामाबाद की कॉल दी जा सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल दी जा सकती है। क्यों? गो के सुहेल आफरीदी बार बार कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये इख्तियार मुझे नहीं दिया इस्लामाबाद कॉल का, अगर मैं कॉल देता हूँ जाने चली जाती कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन जब माहौल अगर बन गया, मोमेंटम अगर बन गया, तो फिर सुहेल आफरीदी को पार्टी के अंदर से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का तो पैगाम ही बाहर नहीं आया, इमरान खान कैसे आपको पैगाम दें, तो आप दे दें कॉल। लेकिन वो कॉल वो तब देंगे जब उनको नजर आएगा कि आम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि 78 साल से जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम को लाख 1.5 लाख लोग केपी से निकल के और शिकस्त दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, अवामी इशूज़ को हाईलाइट करना, अवाम के साथ कनेक्ट होना, ये तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक सिंसियर और बड़ी एफर्ट है। अब इसमें वो बजट आएगा जून के पहले हफ्ते में, तो उसके बाद महंगाई का एक खौफनाक तरीन तूफान आएगा। और इस बार जो गर्मी पड़ रही है और पड़ेगी वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी नहीं पड़ी। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा, लोगों की बैंक कैपेसिटी खत्म हो रही है, तनख्वाहदार तबका जलील ख्वार बर्बाद हो गया है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जब बजट के बाद और ज़्यादा लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी तो एक टाइम आएगा कि हम पहले ही लोगों के अंदर होंगे, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग ये फैसला कर लेंगे कि तंग आमद बजंग आमद। तो ये उनकी एक उम्मीद है तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की, लिहाजा कल की कॉल बहुत अहम है। क्या इस मोमेंटम के बाद इस्लामाबाद की कॉल दी जा सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल दी जा सकती है। क्यों? गो के सुहेल आफरीदी बार बार कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये इख्तियार मुझे नहीं दिया इस्लामाबाद कॉल का, अगर मैं कॉल देता हूँ जाने चली जाती कौन जिम्मेदार होगा। लेकिन जब माहौल अगर बन गया, मोमेंटम अगर बन गया, तो फिर सुहेल आफरीदी को पार्टी के अंदर से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का तो पैगाम ही बाहर नहीं आया, इमरान खान कैसे आपको पैगाम दें, तो आप दे दें कॉल। लेकिन वो कॉल वो तब देंगे जब उनको नजर आएगा कि आम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब बार बार ये बात कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि 78 साल से जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम को लाख 1.5 लाख लोग केपी से निकल के और शिकस्त दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, अवामी इशूज़ को हाईलाइट करना, अवाम के साथ कनेक्ट होना, ये तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की एक सिंसियर और बड़ी एफर्ट है। अब इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं और अवाम किस हद तक निकलती है, यह ना वक्त बताएगा। कल कोई बहुत बड़ी आप कहें कि कोई बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हुए, लोगों के खौफ को जानते हुए, लोगों के हालात को जानते हुए। लेकिन जितने भी लोग निकलेंगे, ये 12 नुक्ता आगाज़ ज़रूर होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।